नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी YouTube चैनल सफल स्टार्टअप के ऊपर। दिस इज राहुल बगिया। आई एम अ स्टार्टअप कोच एंड बिजनेस फाउंडर्स एंड एक्सपर्ट एंड फाउंडर एंड CEO of this सफल स्टार्टअप. We have so far trained 10,000 plus founders, CEOs, directors and the SME business owners, and we have helped them to get out from their business operations and double their profit. हमने उन सभी के सभी लोगों को जो है वो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को अपने शोरूम, दुकान, फैक्ट्री के ऊपर कैसे 3 दिन ही जाए और पूरे के पूरा ऑपरेशंस मैनेज हो पाए, वैसा उसका बिजनेस बना दिया है। और इसके साथ साथ सभी लोगों के प्रॉफिट्स को भी जो हमने डबल कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये चैनल के ऊपर जो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसा यूनिवर्स है, ऐसा एक मैं कह सकता हूं कि भाई पूरा समंदर है ज्ञान का, कि कई सारे जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर और बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के अंदर लाखों रुपए देकर सीखते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट दैट आई वांट टू डू ऑन अ फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड दी वर्किंग प्रोफेशनल्स हु रियली वांट्स टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। तो ये आज हमारा क्लास नंबर 20 है। मैं बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ जो आपको बिजनेस स्कूल्स के अंदर लाखों रुपए देकर जो सीखने को मिलती है, वो सब चीज़ें मैं यही चैनल के ऊपर आपको ऑलमोस्ट फ्री के अंदर जो सिखाने वाला हूँ। अभी तक का मेरा जो 10-12 सालों का अनुभव रहा है एज अ बिजनेस कोच, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट के तौर के ऊपर, वो मैं चीज़ आपके साथ जो साझा करने वाला हूँ, ताकि आप भी सही तरीके से आपकी ये जो जर्नी है उसको सुन कर पाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गोना स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडे इज अ क्लास नंबर 20 एंड आज हम बात करेंगे अपग्रेड योर स्किल्स के ऊपर। जब आप अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए जा रहे होते हो, या फिर जो है वो स्टार्टअप शुरू कर दिया है, या फिर 2, 4, 5, 7, 10 साल भी जो है आपके बिजनेस के हो चुके हैं, एक ऐसी चीज जो हर एक फाउंडर, हर एक बिजनेस ओनर, हर एक डायरेक्टर, हर एक सीईओ उसके पास होनी चाहिए, वो है द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट इन देयर स्किल्स और द माइंडसेट टू इन्वेस्ट इन देयर स्किल्स। मतलब कि भाई फॉर एनी फाउंडर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विल बी द इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, यहां पर आप देखिए, फॉर एनीबडी, हाँ, आपको अगर आपके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जहां कहीं पर भी आपको आगे बढ़ना है, तो आपका सबसे बड़ा डिसीजन ये रहेगा कि आप अपने बुद्धि के ऊपर, अपने ब्रेन के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और स्पेशली जब आप ये जर्नी शुरू कर रहे होते हैं, तब तो आपको ये हर एक चीज़ मतलब जो सीखनी ज़रूरी है, कांस्टेंट सीखनी ज़रूरी है। बाहर मार्केट के अंदर कितने सारे बदलाव आ रहे हैं, मार्केट के अंदर कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप नहीं सीख पाओगे, या फिर अगर आप जो है वो समय के साथ नहीं बदल पाओगे, द पीपल और द कंप्यूटर विल किल यू। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लो यू आर अ फाउंडर, ठीक है, मैं इसको ऐसे जो है वो लेके चलता हूं। आप जो है फाउंडर हो, अब फाउंडर है। अब जब आपने शुरू की हुई थी ये जर्नी, तब आपके पास कोई ना कोई एक एक्सपर्टीज है, एक जो है वो आपके पास एक्सपर्टीज है। वो एक्सपर्टीज क्या क्या हो सकती है? एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, तो एक्सपर्टीज, मान लो आप सेल्स के अंदर माहिर हो सकते हो, आप मार्केटिंग के अंदर जो है वो माहिर हो सकते हो, ठीक है। आप, मैं अगर बता पाऊँ, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर मान लो आपकी एक्सपर्टीज हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है वो R&D के अंदर मास्टर हो, आपकी एक्सपर्टीज है। ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर सर्विस के अंदर आपकी जो है वो मास्टरी है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप जो है वो फिनेंस के अंदर मास्टर हो, यूनिट लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मतलब आई थिंक आपके फाइनेंशियल जो है वो कंट्रोल पे रखें और पॉजिटिव रखें, वो आप अच्छी तरीके से जो है वो जानते हो, उसके अंदर आपकी मान लो जो है वो मास्टरी है। कई सारी अलग अलग चीज़ के अंदर, मान लो आप जो लीगल के अंदर मास्टर हो, ठीक है, अलग अलग चेयर मतलब ऑपरेशन के अंदर आप मान लो जो मास्टर हो। आप ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप पीपल मैनेजमेंट के अंदर मास्टर हो, मतलब HR के अंदर,
ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स कि आपकी एक्सपर्टीज कोई भी कितने फील्ड में होगी, 1 2 3, मतलब आप ऐसा इसको समझो, मान लो शायद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो सेल्स के अंदर मास्टर हो सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर मास्टर हो सकते हैं, R&D के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा 2 3 4 चीज़ों के अलावा तो आप बहुत ज़्यादा जो हर एक चीज़ में मास्टर नहीं होंगे। हर एक चीज़ तो आपके पल्ले नहीं पड़ रही होगी, हर एक में तो आपका हाथ में कंट्रोल नहीं होगा, राइट? तो आपको बिजनेस चलाने के लिए सफलतापूर्वक सिर्फ 1 2 3 चीज़ों से जो वो नहीं चलने वाली चीज़, सिर्फ 1 2 3 चीज़ों से जो है वो बात नहीं चलने वाली। आपको हर एक चीज़ के अंदर टॉप नॉच परफॉर्मेंस देना होगा, आपको हर एक पैरामीटर्स के अंदर, हर एक पिलर्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ इन दिस केस, मान लो मतलब एज अ फाउंडर के तौर के ऊपर आपको और ज़्यादा आगे जो है क्या क्या चीज़ों को सीखने की जो वो ज़रूरत पड़ सकती है। आपको एग्जाम्पल के तौर के ऊपर अलग अलग चीज़ें जो वो सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि भाई कैश फ्लो क्या होता है, हाँ, क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, पेएबल क्या होता है, रिसीवेबल क्या होता है। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसको कैसे मजबूत करें, कैश फ्लो साइकिल क्या होती है, ये हर एक चीज आपको सीखने की जरूरत पड़ सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। आपको हर एक चीज जो वो सीखने की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये तो फाइनेंस वाला मैंने बात करा, इसके अलावा मान लो आपको न्यू एज मार्केटिंग भी जो है वो सीखने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा बदल रहा है, कैसे ब्रांडिंग करें, कैसे न्यू एज जो है वो मार्केटिंग करें, कैसे जीरो कॉस्ट जो है वो मार्केटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हाउ टू क्रिएट ऑफर, ऑफरिंग का जो पार्ट होता है वो भी शायद आपको सीखने की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप शायद 2 3 4 चीजों के अंदर मास्टर हो सकते हैं, आप हर एक चीज के अंदर मास्टर नहीं होंगे, राइट? तो बाकी चीजों के अंदर मतलब सुपर सॉलिड रिजल्ट पाने के लिए, बाकी सभी चीजों के अंदर आपको जो है वो बेस्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए यू हैव टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। इफ यू विल नॉट अपग्रेड योर स्किल्स, देन आई कैन टेल यू व्हाट माय डियर फ्रेंड, आई मीन यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। वो कहते हैं ना, कहावत है कि बिजनेस विल फेल when the founder will fail, or the business will go downward when the founder will go downward। तो अगर इस जर्नी के अंदर ऑलरेडी है और आपका ये वीडियो अगर मिल रहा है, और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है, या फिर आपको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसका सीधा और सिंपल रिजल्ट यही हो सकता है, रीजन यही हो सकता है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना छोड़ चुके हैं। आपने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना भूल गए हैं, वो छोड़ दिया है। आपको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम समथिंग, MBA हूं मैं, हाँ, गुजराती में कहावत है ना, मने बधु आवड़े छे। तो जब भी अगर बिजनेस के अंदर डाउनफॉल है या फिर कोई डिपार्टमेंट के अंदर डाउनफॉल है, देन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, और वो कहलाता है या फिर वो दर्शाता है कि आपको कैसे भी करके जो है वो आपके बिजनेस के अंदर एट एनी कॉस्ट यू नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स। तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखने की जरूरत है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कहां कहां पर ये चीजें जो है वो सीखनी पड़ेगी, तो यहां पर मेरे साथ जो है वो फोकस करिए। आपको ये जगह पर जो है वो सभी की सभी चीजें जो है वो सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले ज्वाइन फ्री या तो पेड जो कोई भी कोर्सेज है, ये जो भी चीज आपको सिखाए अलग अलग कोर्सेज, हाँ, चलो वो फ्री भी है या फिर जो 2 5 10 15 20 25 50 हज़ार रुपए की कीमत का भी है, तो वो कोर्सेज वो प्रोग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज जो आपको सीखने की जरूरत होगी, कहाँ कहाँ पर आप ये अपनी स्किल से अपग्रेड कर सकते हो, तो मैं आपको कह सकता हूं ज्वाइन बिजनेस मास्टरी एंड वेरियस मेंटोरशिप प्रोग्राम। अलग अलग बिजनेस मास्टरी और मेंटरशिप प्रोग्राम जो है आप उसको ज्वाइन करिए, जिसका ड्यूरेशन मैं कह सकता हूँ 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने
और 12-12 महीने तक भी हो सकता है या फिर उनसे ऊपर भी जा सकता है। और जिसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ, हाँ, प्राइस की अगर मैं बातचीत करूँ तो वो लाखों में हो सकती है। ये सब चीज़ें जो है वो लाखों के अंदर हो सकती है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ मेंटरशिप एंड दी मास्टरी, बिजनेस मास्टरी प्रोग्राम्स। अगर मैं हमारी बातचीत करूँ तो हमारा भी जो है वो कई सारे फाउंडर्स, कई सारे सीईओज और डायरेक्टर्स, जो एसएमई बिजनेस ओनर्स, उन सभी लोगों के लिए एक प्रोग्राम चलता है विच इज कॉल्ड द फाउंडर्स मेंटरशिप प्रोग्राम। ये 8 महीने का पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है और ये 8 महीने के अंदर हम बिजनेस के जितने भी ये फंक्शंस होते हैं हर एक को ऑटो पायलट करते हैं, मतलब ऑपरेशंस को, उसका रेवेन्यू बढ़ाते हैं और उसका मिनिमम प्रॉफिट जो है वो 2x से बढ़ाते हैं। दिस इज अवर गारंटी, दिस इज द गारंटी दैट वी गिव, राइट। तो लाखों में उसकी कीमत होती है, बट एवरी पेनी इज वर्थ इट। वट एवर अमाउंट दैट यू आर पेइंग, जो भी आप पैसा जो है वो दे रहे होते हो, जो भी अमाउंट आप दे रहे होते हो, हर एक पेनी जो है वो वर्थ इट होती है। यहाँ से आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे जो शायद आप अपने 4 साल की MBA की जर्नी के अंदर भी जो है वो ना सीख पाए हो, ठीक है। अब हर एक जगह से आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा, बट यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग। पता नहीं कि कहाँ से कौन सी एक भी चीज़ सीखने को मिल जाए, 2%, 3%, 5% भी चीज़ें जो है वो आपको बिजनेस में लागू हो जाए, 10% चीज़ें भी बिजनेस के अंदर लागू हो जाए। तो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई भी कोच या फिर कोई भी कंसल्टेंट या फिर कोई भी व्यक्ति आपको 100% जो है वो बदलाव करके देगा। जस्ट एक्सपेक्ट कि व्हाट 5%, 10%, 15%, 20% न्यू थिंग्स दैट यू कैन इंप्लीमेंट इन योर बिजनेस एंड यू कैन गेट द मैसिव रिजल्ट। सो दिस इज समथिंग व्हाट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अनदर थिंग मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा, ज्वाइन बिजनेस कम्युनिटीज। ठीक है, या इसको बोलते हैं नेटवर्किंग कम्युनिटीज। आप ये सभी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करिए। जैसे कि भाई एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बताऊं तो भाई BNI है। BNI जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक बिजनेस नेटवर्किंग, मैं कह सकता हूँ कि भाई प्लेटफॉर्म है। हर एक अलग अलग शहर के अंदर ये अवेलेबल है, तो आप उसके अंदर ज्वाइन होइए। मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा, बट होगा क्या पता है, जब मैं भी यहाँ पर जुड़ा तब मैं पहले ये सोचता था कि मेरे बिजनेस के लिए कैसे ये लागू होगा, और जितना कोई प्रोडक्ट बिजनेस के लिए लागू होना चाहिए उतना लागू हुआ भी नहीं। बट इवन दो आई गोट गुड रेफरेंसेस, आई गोट गुड कम्युनिटीज, मैं कई सारे ऐसे लोगों से मिल पाया, मुझे ग्राउंड लेवल का एक्सेस मिल पाया। मैं शायद आई थिंक BNI के मेंबर्स को कुछ नहीं सेल कर पाया, बट मेंबर्स के थ्रू जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मिलना शुरू हुए, राइट। जब भी अभी मुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत लगती थी तो मैं कभी भी रात को 12 बजे भी अगर कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो मैं किसी को भी अगर मैसेज डालूँ ग्रुप में या फिर फ़ोन करूँ तो कहीं ना कोई रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब ये है कि भाई अलग अलग नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर जुड़िए। 40-50 हज़ार रुपये, 60 हज़ार रुपये सालाना जो है वो फीस होती है, बट एवरी पेनी विल वर्थ इट। छोटी से छोटी फीस जो है वो वर्थ इट आपकी है, ठीक है। तो ये जो है वो बिजनेस कम्युनिटीज़ एंड नेटवर्किंग कम्युनिटीज़ आपको जो है ज्वाइन करनी चाहिए। आपको फ्री और पेड कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट करना चाहिए। बिजनेस मास्टरी और मेंटरशिप कोई प्रोग्राम्स हो गए 6, 8, 10 महीने, 12 महीने के, जो लाखों की कीमत के अंदर होंगे, वो भी आपको जो वो ज्वाइन करना चाहिए। ये सब मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, ये सब करने के पीछे का मेन रीजन है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इस चीज को भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी फाउंडर का 2 मेजर वर्क होते हैं। जब तक आप बिजनेस करते रहोगे, इनसे ऊपर के कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ही नहीं। जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूं, इनसे ऊपर का आपका कोई वर्क होगा ही नहीं। आप मान लो फाउंडर हो, आपके 2 ही मेजर काम होंगे, 2 ही। पहला है सेल्स और दूसरा है डेवलपमेंट। पहला है सेल्स और दूसरा है डेवलपमेंट। अब सेल्स के अंदर भी जब आप शुरुआत के अंदर ये जर्नी के अंदर आओगे तब तो आपके पास सेल्स टीम होगी नहीं, तब तो आपके पास बाकी कोई लोग होंगे नहीं। तो यू विल बी द ओनली पर्सन who has to sell your product or the services.
यू विल बी द ओनली पर्सन हु हैज टू सेल योर प्रोडक्ट्स एंड योर सर्विसेज। आप ही एक वो व्यक्ति होंगे जिसको अपनी प्रोडक्ट या फिर जिसको अपनी सर्विसेज जो वो सेल करनी पड़ेगी, बाकी कोई भरोसा नहीं दिखाएगा। जब आपका इसके ऊपर कन्विक्शन होगा तब इसके बाद आप नीचे सेल्स वाली टीम को ट्रेन करोगे, इसके बाद जो है वो धीरे धीरे उसके पास से सेल करवाओगे, उसके बाद जो है उसको डेलीगेट करोगे। तो शुरुआत के अंदर इसमें भी दो पार्ट होते हैं कि भाई सेल्फ एंड लेटर ऑन जो है वो आपका हो गया डेलीगेशन। अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के अंदर 4 हिस्से होते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर 4 हिस्से, 4 हिस्से, ठीक है, 4 हिस्से। इसमें पहला डेवलपमेंट होता है कोई भी बिजनेस ओनर का जो काम है मेन, विच इज कॉल्ड द सिस्टम डेवलपमेंट। विच इज कॉल्ड द सिस्टम डेवलपमेंट। दूसरा जो आपका काम होगा वो ये होगा कि भाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप बिजनेस शुरू करोगे विदाउट सिस्टम, जो वो बिजनेस शुरू करोगे या फिर विदाउट सिस्टम चलाओगे, तो शुरुआत के अंदर तो चलेगा, बट जैसे धीरे धीरे टीम बड़ी होती जाएगी, जैसे बड़ा बड़ा जो है आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, ज्यादा नंबर्स में क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे, तब विदाउट सिस्टम पूरी तरीके से केओस मच जाएगा आपके बिजनेस के अंदर। और जब तक आप अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन नहीं करोगे, सिस्टम ड्रिवन आप बिजनेस को नहीं बनाओगे, तब तक कितना भी सेल्स हो, बट वो कोई काम का नहीं, क्योंकि आप फ्री ही नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले जो होता है वो काम होता है सिस्टम डेवलपमेंट का। वो एक बार हो गया, इसके बाद जो काम होता है वो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, विच इज अ कंटिन्यूअस जर्नी और विच इज अ कंटिन्यूअस वर्क। क्यों? क्योंकि आज आपने कोई भी XYZ प्रोडक्ट ऐड करी तो वो थोड़े समय के लिए तो चलेगी, बट इट डजंट मीन कि वही प्रोडक्ट आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है। इफ यू आर अ काइंड ऑफ D2C फाउंडर और एनी सर्विस बिजनेस फाउंडर, आपको हर समय के ऊपर अपने प्रोडक्ट को इवोल्व करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि भाई शार्प करना पड़ेगा, नई प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर तो आप नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, या फिर वही क्लाइंट्स को आप यही बाकी की प्रोडक्ट्स जो है वो बेच पाओगे और आपका सेल्स, आपका रेवेन्यू बढ़ा पाओगे। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, तो दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू वर्क। थर्ड पार्ट विच इज वेरी वेरी एसेंशियल, विच इज कॉल्ड द मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज आप गुजरात के अंदर काम कर रहे हो, आपके क्लाइंट गुजरात के अंदर है, तो कल जाकर क्या ऐसा करोगे कि जिनसे ये सभी क्लाइंट्स राजस्थान को भी आप कवर कर पाओ, आप जो है महाराष्ट्र को भी कवर कर पाओ, आप दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा को भी कवर कर पाओ, आप जो है वो पंजाब को भी कवर कर पाओ, हाँ, आप साउथ वाले एरिया में जा पाओ, आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर जा पाओ। इसके साथ साथ अगर आप पूरा भारत के अंदर कर रहे हो तो कल जाकर कैसे आप एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा कर पाओ, बाकी कंट्रीज के अंदर भी बेच पाओ। तो ये सब करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डेवलप योर मार्केट। और मार्केट डेवलपमेंट करने के लिए यू हैव टू डू सो मेनी एडवर्टीजमेंट, सो मेनी ब्रांडिंग, सो मच ब्रांडिंग। आपको बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट करने के ऑनलाइन रास्ते हैं, ऑफलाइन रास्ते हैं, ब्रांडिंग करने के भी अलग अलग तरीके के जो वो रास्ते हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू लर्न इन द मार्केट डेवलपमेंट, एंड इट इज चेंजिंग, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट। और ये सब अगर आपको करना है, कंटिन्यूअस आपको जर्नी में आगे बढ़ना है, तो वन थिंग दैट यू नीड विदाउट ऑल दिस development is not possible, which is called learning and development. Which is called learning and development. आप विदाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना मार्केट डेवलप कर पाओगे, हाँ, विदाउट जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना आप मार्केट डेवलप कर पाओगे, मतलब वो चीजें सीख पाओगे कि कैसे जो है वो मार्केट डेवलप हो। विदाउट द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना आप प्रोडक्ट डेवलप कर पाओगे, विदाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट ना आप कोई सिस्टम जो है वो डेवलप कर पाओगे, विदाउट लर्निंग एंड डेवलपमेंट आप ना सेल्स जो है वो डेलीगेट कर पाओगे, अपने सेल्स टीम नहीं बना पाओगे, ना आप जो है वो HR का चीजें सीख पाओगे। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन माय डियर फ्रेंड। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सब चीजें करने के लिए यही दो वर्क है। जब तक आप बिजनेस करते रहोगे, जब तक धंधा करते रहोगे, तब तक सेल्स एंड द डेवलपमेंट। सेल्स के अंदर मैंने 2 चीज बताई और डेवलपमेंट के अंदर 4 चीज बताई। आपका मेन काम ही यही है थ्रू आउट द लाइफ, जब तक बिजनेस कर रहे हो।
तो ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट अगर नहीं होगा आपके पास तो इट इज 100% श्योर, आई एम डेम श्योर कि आप कोई भी चीज अच्छी तरीके से ये 3 में से नहीं कर पाओगे, ना सेल्स कर पाओगे, ना सिस्टम डेवलपमेंट कर पाओगे, ना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर पाओगे, ना ही जो मार्केट डेवलपमेंट कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि भाई लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज द फाउंडेशन, ये रूट है। अगर रूट कल जाकर अच्छे होंगे तभी तो कल जाकर फ्रूट्स मिलेंगे। अगर यहाँ पर आज खाद देंगे, पानी देंगे अपनी बुद्धि के ऊपर, तभी जाकर तो कल उसका जो है वो आपको कोई ना कोई क्रॉप्स जो है वो मिलने वाला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई upgrade your skills is the most essential part for any founder, for any CEOs, for any directors, for any SME business owners, for anybody who is doing the business in the India or outside of the India. अगर आज आप बड़े बड़े लोगों की भी बातचीत करो तो they are also learning, they are learning new stuffs every day. अगर मैं मेरी बातचीत करूँ तो we are also learning. हम भी जो है वो साल के नहीं तो 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपए अपनी बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग मास्टर क्लासेस के अंदर ज्वाइन होते हैं, अलग अलग मास्टर माइंड्स के अंदर ज्वाइन होते हैं, अलग अलग जगह पर मैं ज्वाइन करता हूँ। अगर मैं कभी हमारे जो कम्युनिटीज़ है उसमें कभी आप अगर आएंगे तो मैं वहाँ पर शेयर करूँगा, आप ये बोलेंगे कि ये भैया पागल है क्या कि साल के कोई 60, 70, 80 लाख रुपए जो अपने यहाँ पर मतलब कोई लर्निंग के लिए, कोई प्रोग्राम्स के लिए, कोई कोर्सेज के लिए डालते हैं तभी जाकर तो ये चीज़ें जो वो अलग अलग चीज़ें सीख पाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से इन दिस क्लास विच इज कॉल्ड द अपग्रेड योर स्किल्स। तो अगेन फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। फॉर एनी फाउंडर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योर ब्रेन। आप यहाँ पर जब तक जो इन्वेस्ट करते रहोगे तब तक आपको आपके बिजनेस में से कोई नहीं पछाड़ पाएगा, दैट इज माई गारंटी। क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज कोई एक चीज़ के अंदर हो सकती है, 2 चीज़ के अंदर हो सकती है, 3 चीज़ के अंदर हो सकती है, बट बिजनेस को चलाने के लिए 8-10 अलग अलग चीज़ों में आपको एक्सपर्टीज चाहिए जो एक ह्यूमन के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी। चीज़ों सीखने के लिए आप फ्री या फिर पेड कोर्सेज के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, बिजनेस मास्टरीज एंड अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हो, जो 6, 8, 10 महीने, 12 महीने का होगा, जिसकी कीमत लाखों में होगी, बट एवरी पेनी विल वर्थ इट। क्यों ये करना जरूरी है? क्योंकि मैंने कहा देयर आर 2 मेजर वर्क ऑफ एनी बिजनेस ओनर, वन इज कॉल्ड द सेल्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। इन द सेल्स, फर्स्ट व्हेन you are starting you have to do the sales, and later on when the team is growing or the customers are growing, you have to delegate the sales as well. You have to learn the skills to delegate the sales, and later on the another part is which is called the development, which is having 4 different parts. First one is called the system development, another one is called the product development, third one is the market development, and fourth part is called the learning and development. Are you getting my point? So this is all from today's class, today's master class. अगर आप नए हैं और अगर अभी तक जो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा को पैसा नहीं मिलेगा, या फिर वो पैसा कमाना वो एक हमारा पर्पज़ नहीं है। अगर ऐसा ही पर्पस होता तो ये लाखों रुपए वाली चीज़ जो बिजनेस स्कूल्स के अंदर लाखों रुपए दे के लोग सीखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर फ्री में ना सिखाता। हमारा पर्पस ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स तक ये चीज़ें पहुँचे, ताकि जब भी ये एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करें तब सफलता के साथ कर पाए, वहाँ पर फेलियर के चांसेस जो घट जाए और वो चीज़ें अच्छी तरीके से सीख कर सफल हो पाए। That is only the objective, or that is only the main purpose to start this YouTube channel and to put such kind of free content, or I can say the valuable free content. ठीक है, उसी के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी और का भला हो सकता है। With that note, seeing you all in the next class, which is the class number 21, जहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि find your mentor. Class number 21, where we will discuss that how you can find your mentor and why you should find your mentor and what is the importance of the mentor in this journey. That is something what that we will discuss in the next class. By that meanwhile, thank you so much. Have a great day ahead. अगर ये पहला वीडियो आप देख रहे हैं तो इसके ऊपर के भी जितने क्लासेस है वो सब देखिए। ये पूरी की पूरी चीज़ें सीरीज में चल रही है और आप यहाँ पर आते रहिए और नई नई चीज़ें जो है वो सीखते रहिए, अपनी बुद्धि के ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।